वेलकम वेलकम दोस्तों। एलिसीड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस इसमें स्टोरी और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करती है और हम अ, थोड़ा सा स्टोरी ड्रिवन है। एक्शंस ज़्यादा नहीं है बट सून एक्शंस आने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। सो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हमने देखा, जीव का ट्रेनिंग शुरू होता है केडन के हाथों और केडन उसे अपना पावर सर्कुलेट करना सिखाता है। और फिर अब देखते हैं जीव इंस्टेंटली उसको मास्टर कर लेता है और उससे केडन भी हैरान होता है। अब आगे दोनों ध्यान हम देखते हैं, दोनों केडन और जीव ध्यान में बैठे हैं। जीव धीरे सांस लेता है गहरी सी और केडन सोचता है मैंने अपना पावर उसके अंदर चैनल किया ताकि मैं उसे एनर्जी का मूवमेंट फील करवा सकूं। अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, इसने ऑलरेडी एनर्जी को चैनल करना मैनेज कर लिया अपने हार्ट के थ्रू से। मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे आपने इंस्ट्रक्ट किया था, पर मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं अपना पावर एक्टिवेट कर पा रहा हूँ कि नहीं। तुमने सुना नहीं, मैंने जब कहा था कि तुम्हें बहुत प्रैक्टिस लगेगा। तुम एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहे हो बहुत फास्ट, बट थोड़ा सा समय लो। हाँ, सच में। हाँ, मुझे फिर भी लगता है मैं कम से कम एनर्जी को अपने बॉडी में हिला पा रहा हूँ, इतना मुझे महसूस हो रहा है। मुझे महसूस हुआ कुछ जैसे अभी, जैसे मैं शायद इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। और फिर अचानक से जीव का फोन बज उठता है। एक्चुअली वो एक अलार्म था और उसे याद है उसे स्कूल भी जाना है। और फिर वो भागते भागते जाता है, रेडी होता है और सोचता है खाना किधर है। और फिर वो बिल्लियों के लिए खाना रखता है और फिर अपना घर छोड़ के निकल लेता है। और कह जाता है कि जाते जाते कह जाता है कि मैंने तीनों बिल्लियों के लिए खाना सामने के यार्ड में छोड़ रखा है। हाँ, केरन सोचता है ये अपने खाना से ज्यादा बिल्लियों को खिलाना प्रेफर करता है। हाँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ शायद। हाँ, टैलेंटेड नहीं। ये डिफरेंस बहुत छोटा था उसके समझने के लिए। पर वो डेफिनेटली अपना एनर्जी गैदर कर रहा है अपने हार्ट के अंदर। ये न, ये नेचुरल होता है जब आप एनर्जी गैदर करने के प्रोसेस में होते हो। पर पहली बार है मैंने किसी को इतनी जल्दी प्रोग्रेस करते हुए देखा। एक मिनट, क्या मेरा मेथड सच में इतना इफेक्टिव है? तब कि अब मैं सोचूं, ये तो मैंने कभी किसी को सिखाया ही नहीं पहले। अगर मैंने ये पहले किसी अवेकेन्ड वन को सिखाया होता तो वो भी इतनी जल्दी प्रोग्रेस करता। हाँ, यही होगा। मेरी मेथड ही जीवो को मदद कर रहा है इतना जल्दी इम्प्रूव करने में। प्लस मेरा मेथड जीवो को एनर्जी फ्लो डिटेक्ट करने में भी मदद करता है। नो वंडर, हाँ, जीवो कोई जीनियस तो नहीं है। मैं हूँ वो जीनियस। महान कीडन। मैं बस इतना टैलेंटेड हूँ कि क्या ही बताऊँ। और फिर अचानक से कोई चीज उसके केडन के सामने से बहुत स्पीड से निकलता है और देखते हो बिल्लियाँ जो अपने खाना खाने आई है। और फिर वो बिल्लियाँ खाने पर झपट पड़ता है और केडन कहता है सोचना भी मत। लगता है तुम लोग मुझे समझ पा रहे हो। फोर्स्ड अवेकनिंग एक्सपेरिमेंट्स, हाँ। हम्म और फिर बाकी बिल्लियाँ उसके पास आसपास घूमता है, उसके शरीर पे अपना मुंह रगड़ता है। एक क्यूट मोमेंट बनता है और कहता है हाँ अच्छा ठीक है मेरा भी ले सकते हो, बस मुझे अकेला छोड़ दो। और हाँ, जी वो क्लास के अंदर ऐसे उबासी ले रहा है। सोया नहीं 2 दिन से ठीक से, इतना कुछ हो गया और वो थका हुआ भी था। पर उसे वो मेमोरीज याद आती है जो केडन के साथ उसने बिताई इन कुछ दिनों में। और वो यही सोचता है कि बहुत मजा आया, तब से ज्यादा मजा आया जब से मैं अकेला रहता था उससे तो ज्यादा ही। और कहता है जीवू उठो अब। उसका टीचर उसके सामने खड़ा है। ये अब हाथ से निकलता जा रहा है, तुम्हारे साथ क्या है? तुम इस पूरा क्लास सोते रहते हो।
क्या मतलब तुम सुबह से सो रहे हो, क्लास अभी खत्म हो गया, हाँ मैं तुम्हें लेट ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। क्या किसी को पता है वो इन एब्सेंट क्यों है, वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा है? क्या कोई दोस्त है उसका, और क्या किसी के पास कोई रास्ता है उसे कांटेक्ट करने का? हाँ, मुझे लगता है कि वो बस यहाँ ट्रांसफर ही हुआ था, वो इन आज भी एब्सेंट है। और फिर हम देखते हैं जी वो रास्ते से चलते चलते जा रहा था, और वो ये सोचते सोचते जा रहा है कि मुझे लगता है केडन इंतजार कर रहा होगा मेरा। हाँ, क्या उसने वो खाना खाया जो मेरे लिए मैंने उसके लिए छोड़ा? क्या वो दूसरा बिल्ली जागा अभी तक? हाँ। और फिर हम देखते हैं वो वही लड़के को। वो कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें वो लाने के लिए, तुम नहीं लाए, इसका बैग ढूंढो। और वो उसका बैग पकड़ के सारा चीज बाहर फेंकता है। ये क्या है, बिल्लियों का खाना? तुम क्या ये सब खाते हो? हाँ, वो इन क्या कर रहे हो तुम वहां पर? हम्म, ये गधा कौन है? अरे अपने काम से काम रख। नहीं, ये बच्चा मेरे क्लास का है। हाँ, हाँ, क्या चंपू है। वैसे भी तो कर क्या लेगा रे? और वो उसे पीटने मारने ही जाता होता है और जूही उसे डॉच कर लेता है। और वो कहता है तुमने वो डॉच कैसे कर लिया नमूने? और वो फिर से मारने की कोशिश करता है, जीव हर एक अटैक डॉच कर लेता है उसका। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इसे तो मैं देखता हूँ, रुको। अबे साले नमूने, क्या सबसे मेरा हिट्स डॉच करते जा रहा है, और हर एक हिट को डॉच कर लेता है। और जीवू कहता है तुम्हें रुक जाना चाहिए, वो लोग देख रहे हैं हमें। क्या वो लड़ रहे हैं? बच्चे आजकल कितने खतरनाक है। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम तुम लोग इतने एम्बैरेस कर रहे हो मुझे। ए तुम ही वो बच्चे हो ना जो रास्ते के बिल्ली को खाना खिलाता रहता है? हाँ, तुम्हें कैसे पता? यू बेटर वॉच योर बैक। अगली बार तुम्हें इतने आसानी से छोड़ूंगा नहीं। और फिर हम देखते हैं वुइन अपना जो सामान उसका फेंक दिया था उन लड़कों ने, उनको उठाता है, अपने बैग पे रखता है। और जीव पूछता है वुइन तुम ठीक तो हो? वुइन कुछ बताता नहीं और अपने रास्ते चल देता है। जीवू उसका पीछा करता है और कहता है तुम स्कूल में क्यों नहीं थे? टीचर ने कहा कि तुम अपने फोन भी आंसर नहीं कर रहे, और तुम्हारे बैग में इतना पेट्स का खाना क्यों है? क्या तुम्हारे घर में पेट्स है? मेरे पास सिर्फ बिल्लियां है। मुझे इस तरफ जाना होगा, कल मिलते हैं। और फिर जीवू अपने रास्ते निकलता है। और फिर वो कहता है केडन मैं घर आ गया। हाय गाइस। मैं केडन को नहीं देख पा रहा, केडन कहाँ है? क्या वो ऊपर है? हाँ केडन, क्या तुम यहाँ हो? कहाँ चले गए केडन? केडन। और फिर वो सीढ़ी से उतरते हैं, और वो सोचता है कि शायद उसने छोड़ दिया। बिना गुड बाय कहे वो चला गया। नहीं, तुम बिना गुड बाय कहे मुझे छोड़ के चले गए। और मैंने कहा था उसे कि तब तक रहो जब तक बेटर ना हो जाओ। और अब केटन को देखते हैं, कितनी क्या जल्दी थी, कम से कम मुझे बता के तो साथ सकते थे। और देखते केटन बाथरूम में बैठा है, हरामखोर कहीं का। और यही सोचता है। अगले चैप्टर, जीव के सामने केडन बैठा है, और वो कहता है सॉरी सर, मैं बस बहुत चिंतित हो गया जब आपने वो कहा था, आपने कहा था कि आप बिना गुड बाय, मुझे लगा मैंने वो कहा क्योंकि मुझे लगा आप बिना गुड बाय कहे ही चले जाएंगे। प्लीज प्रॉमिस कीजिए ये दोबारा नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये दोबारा नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ समझ गया। आप माफ कर दिए मुझे? अरे माफी करने के लिए कुछ नहीं है, भूल जाओ। हाँ, क्या क्या चिल्लाना मेरे इंटर बिजनेस में, बाथरूम के बिजनेस में इंटर, तुम्हारा बिजनेस है क्या बाथरूम में? दिन में नहीं, जीवो कहता है क्या मेरा चिल्लाना आपका बाथरूम में बिजनेस को इंटरप्ट कर दिया? चुप हो जाओ। और फिर एडन अपना मुट्ठी बनाता है और उसके उसे मारने वाला था। माफ कर दो, ये आप अपना पॉ नीचे रख सकते हो, मैं फिर भी खुश हूँ कि आप यहाँ पर है। और जीवू बस उसे एक तक देखता ही रहता है। और फिर उस बिल्ली की तरफ देखता है जीवू। वो कहता है मिस्टर केटन, वो बिल्ली जाग गया। और वो बिल्ली केटन की तरफ देखता है और फिर घुर्राता है। और फिर
उसे याद आता है कि केड उसके साथ क्या किया था लास्ट टाइम पे, और फिर वो चुपचाप अपना पंजा लीक करते करते चुप हो जाता है। ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। और फिर जीवू उसे उठाता है और अपने गोदी में बिठाता है, और वो कहता है मैं खुश हूँ कि तुम जाग चुके हो। उसे सहलाता है और वो कहता है मिस्टर केडन क्या मैं इसे हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ। देखो ये अभी कितना शांत है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये हॉस्पिटल में भी शांत होगा। और केडन को देख के उस शॉक में चला जाता है बिल्ली। और कहता है मुझे पता है तुमने ऐसे एक बार देखा है, मैं चाहता हूँ वेट भी उसे एक बार देखे। हाँ तुम आ सकते हो हमारे साथ, मेक श्योर करने के लिए कि कुछ ना हो। क्या क्या चाहता हो कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? हाँ। नहीं मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें आपको ट्रीट्स दूंगा। लगता है हम कैट ट्रीट्स खत्म हो गई मेरे घर पे। और फिर हम देखते हैं कि जीवू उस बिल्ली को अपने जैकेट के अंदर लेके घूमता है, लेके जा रहा है वेटरनरी के पास, और साथ ही केडन भी चल रहा है। मिस्टर केडन, रात में परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट रात नहीं है वॉक करने के लिए। हाँ मिस्टर केडन, आपको अच्छा नहीं लग रहा आप ऐसे वॉक ले रहे। जीवू सीओ और वुइन देखता है कि वही बिल्ली, और उसे याद आता है लगता है हमारे पीछे ट्रैकर्स है, हमने एक को सैंपल खो दिया। और वो इन कहता है ये नहीं हो सकता। हेलो डॉक्टर। हाँ तुम हो जीव, क्यों आए हो यहाँ पर? अच्छा, आप इस पर एक दफा देख सकते हैं इसे, मुझे लगता है ये चोटिल हो गया है। इसे लाओ इधर, एक बार मुझे देखने दो इस पर। ये तो ठीक तो लग रहा है, इसका हड्डियां हेल्दी लग रही है। और ऑरेंज वन की शायद इसे थोड़ा अपना वजन घटाना चाहिए। और केटन को गुस्सा आ जाता है। और वो सोचते हैं मार दूंगा इसे। और हाँ, इतने सारे जानवर क्यों है केयर यूनिट्स में, क्या उस सब के सब छोटे हैं? हाँ, कोई चोटिल और सिक जानवरों को छोड़ के जा रहा है हॉस्पिटल्स के सामने। हाँ वो बस छोड़ के जा रहे हैं उन्हें। हाँ, और मैंने बस दो अर्जन केसेस ट्रीट कर दिए, वो मरने ही वाले थे लगभग जब वो आए थे। क्या वो अब्यूज थे? हाँ अब्यूज, ऐसा तो नहीं कर सकते, पर जानवरों पर कोई विजिबल वुंड्स नहीं थे, पर अन्य समस्या थी। अन्य समस्या? हाँ, मैं इक्विपमेंट्स के लिए इक्विपमेंट्स लैक करता हूँ, इसी वजह से मैं ठीक से जान नहीं पाया, बट सबके सब सीरियस ड्रग एडिक्शन का सिम्टम्स दिखा रहे थे। क्या? ड्रग एडिक्शन? और फिर अ, एक दरवाजा खुलने का आवाज होता है, और वो वो आदमी कहता है वुइन, कहाँ पर थे तुम इतने वक्त से? मैं एनिमल्स की कार्कसेस को साफ कर रहा था। हाँ ध्यान से घूमना बाहर, तो आप हम हमें पता नहीं कब ट्रैकर्स आ जाए। हाँ सर। ये मुझे पागल कर रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहा हूँ पहले जैसा। सर मेरे एक सवाल है। क्या? द ट्रैकर जो आपने देखा था, क्या पावर्स थे उसके पास? मैंने उसका सुपर स्पीड देखा था, ये मेरे सामने फट से आया और फिर सैंपल लेके भाग गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी पर वो बहुत फास्ट था, अगर मैं ऑफ गार्ड कॉट नहीं होता तो वो वैसे भाग नहीं पाता। अगली बार अगर मैं उसे देखूंगा, मैं तैयार रहूंगा, और मैं डेफिनेटली उसे मार दूंगा। हम्म। और यही पर चैप्टर की समाप्ति होता है। अगली चैप्टर नेक्स्ट वीक।